तो आज डेट है 3 दिसंबर। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज का जो भी इंट्राडे ट्रेड था तो उसमें हमारा कौन सा स्टॉक में हम ट्रेड लिए, उसमें क्या प्रॉफिट लॉस रहा और उसके पीछे का लॉजिक क्या था जब मैं ट्रेड लिया था। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का डे का प्रॉफिट हुआ है 97 रुपीज, जिसमें 15-20 के आसपास यहाँ से जाएगा आपका चार्जेज वगैरह। तो समझिए 88 के आसपास का प्रॉफिट है। और दो मैंने ट्रेड लिया था, एक रिको ऑटो का और एक रूट मोबाइल का। दोनों में मैं शॉर्ट सेल किया था। तो देखते हैं कि शॉर्ट सेल कब किया, उसका लॉजिक क्या था, फिर स्टॉप लॉस वगैरह क्या था। तो सबसे पहले हम्म, रूट मोबाइल रिको ऑटो का 45 क्वांटिटी सेल किया था। और रूट मोबाइल का, ठीक है ठीक है, रूट मोबाइल का लिया, सेल किया था 10 क्वांटिटी। पहले है कि सेल करने की जगह पे मैं बाई कर लिया था रूट मोबाइल। तो वही देखिए कि मैं रूट मोबाइल कितना 1 बज के 15 पे मैं बाई किया। 1 बज के 16 इतना सेकेंड पे, मतलब विद इन 1 मिनट में मैं बाई और सेल कर दिया, क्योंकि मैं जो सोचा था उसकी रिवर्स में पोजीशन ले लिया था और उसके जो मैं सोचा था वैसे ही हुआ था। तो अच्छा ही किया था मैं पोजीशन स्क्वायर अप करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉजिक क्या था। तो अब तक इतना वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कैसा ट्रेड लेता हूँ, कैसे सेटअप बनाता हूँ। तो सबसे पहले अगर इसको ऑटो की बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो मैं जब लिया था तभी मुझे कन्विक्शन उतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी लिया था कि अगर ट्रेड बन रहा है तो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, बहुत वोलाटाइल है इसका स्ट्रक्चर, स्टॉक का स्ट्रक्चर। तो मैं इसको लिया था यहाँ के नियर, ये जब कैंडल बना था, ठीक है, उसके बाद मैं एंट्री लिया था इसमें। देख लेते हैं थोड़ा कि रिकॉर्डो का हमारा सेल का एंट्री था 1039 के आसपास। तो हो गया आपका 10, अरे नहीं रे बाबा, यहाँ पे न था। हाँ, नहीं वहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ 1039 इस पे, 30 से 15 मिनट का है ना इस कैंडल पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले ही अच्छा सा विद वॉल्यूम कर दिया था, पहले ही कल एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आज का भी कैंडल बेरिश था। उसको लेकर मुझे लगा कि अगर कोई सेल साइड बनता है तो हो सकता है कि यहाँ पे ईएमए के आसपास रिट्रेसमेंट मिले। तो यहाँ के आसपास में एंट्री लिया था। जब मैं स्टॉक को देखा तो यहाँ के ये कैंडल चल रहा था। तो यहाँ पे था कि एक ये ईएमए है 50 पीरियड का, तो इससे सपोर्ट लेकर यहाँ पे कर रहा था। और ये ऊपर से रिजेक्शन पा रहा था 9 ईएमए से, ठीक है। तो ये एक
ये अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट के आसपास था, जिसको ब्रेक करता तो मुझे जो शक था वही हुआ। यहाँ पे देखिए, जब भी ये नीचे जाता है बाई मिल जाता है, ऊपर जाता है उसको सेल मिल जाता है। तो ये थोड़ा वोलाटाइल नेचर था, पर फिर भी इसमें मैं ट्रेड लिया जो कि फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर आया था, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे इसका। तो इससे सीख ये है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर प्रीवियस वोलाटाइल है, तो इस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है तो उसको अवॉइड ही करते हैं। जैसे मैं, ठीक है, मैं इसको कॉपी करके डाल ही देता हूँ। Let me this स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बता दिया आपको कि यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे फिर इस कैंडल के नीचे मैं अपना लगाया था कि यहाँ पे एंट्री बनेगा, और जस्ट यहाँ पे एक चीज करूंगा मैं। तो यहाँ पे एंट्री तो बना बना, और अब देखते हैं एग्जिट। एग्जिट का कहाँ के आसपास आया था, तो यहाँ के आसपास में इसको जो है ना, पहले इतना हुआ, फिर ये जब मूव आया था, ठीक है, तो एटलीस्ट 1:3 तो मिल पर देगा तभी तो लेंगे। पर वो था नहीं, 1:3 हुआ नहीं। वो भी उसके लिए भी 1:3 के लिए भी बहुत बड़ा मूव तो नहीं लगता। 2-3% ही डाउन जाना था इसको, बस उस पॉइंट से 3% का, 3% के आसपास, 2-2.5% के आसपास, जो कि नॉर्मल है, चला जाना चाहिए अगर हमारे डायरेक्शन में वर्क करता तो। पर वो गया नहीं, इसलिए मैं होल्ड कर रहा था। इतना छोटा मूव लेके मैं एग्जिट नहीं करना चाह रहा था, पर फिर भी ये मूव आ गया। फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इसको ट्रेल कर दिया, जो कि इस कैंडल में बोल सकते हैं कि ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो ये एक ट्रेड था, पहला ट्रेड जो लॉस हो गया। फिर अब दूसरा ट्रेड पे आते हैं, रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल का मैं इसको अच्छा से मैं देख रहा था, जब यही कहीं के आसपास था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, जो बाई के टाइप सेटअप बन रहा था। तो मैं इसको जो है ना बाई भी करने का सोच रहा था यहाँ के आसपास कुछ। अच्छा ठीक है, चार्ट पे देखते हैं। ठीक है जी, को ऑटो का ये वाला लेंगे। ठीक है ठीक है, यहाँ के आसपास में को ऑटो सेल किया। वैसे तो एंट्री यहीं के आसपास, मतलब कि ऑर्डर डाल दिया था, तो यहाँ के आसपास ट्रिगर हुआ हुआ। ठीक है, तो रूट मोबाइल का एक बार चार्ट देख लेते हैं। 15-10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। मैं वैसे आज हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में ये सब ट्रेड लिया हूँ, तो थोड़ा बिजी चल रहा था। उसके बाद भी मैं लिया हूँ, तो वो करके मैं इस ट्रेड को जो है ना, यहाँ के आसपास ये जब मूव आ गया, तो मैं यहाँ के आसपास देख ही रहा था। तो 1:09 ये आ गया, यहाँ के आसपास में इस ट्रेड को लिया। देख लेते हैं, और थोड़ा अगर नीचे जाएंगे ना, हाँ, यहाँ के आसपास इस टाइम फ्रेम पे
मैं इसको लिया था। चलिए इसको देख लेते हैं ऑर्डर में। रोट मोबाइल सेल 700, ये जो 10 में सेल किया था 718.1 पे, 718। इसका लो है 717 है ना, तो यहाँ पे, हाँ, इसका लो है 700, इसका लो है 718, यहीं के आसपास में कहीं एंट्री डाला था इसका, यहीं पे। तो यहाँ पे एंट्री डाला था और एग्जीक्यूशन टाइम 13:27 से 30 के बीच में होना चाहिए। मैं इसलिए टाइम देखता हूँ कि किस टाइम पे मैं एग्जीक्यूट हुआ था। तो ये जब 10 है ना, हाँ, 13 और 30 के बाद का है वो, 13 और 30, 27, 28 इस कैंडल में हुआ था। ठीक है, मैं समझ गया यहाँ के आसपास। हाँ, ये कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। तो फिर ये जो लंबा सा कैंडल बना है जस्ट इससे पहले मैं यहाँ पे डाला था, यहाँ यहाँ सॉरी सॉरी, मैं वही कर रहा हूँ, मुझे दिखा नहीं, दिख के नहीं रहा था। ये जो कैंडल था ना, ये कैंडल कर दिया अपोजिट, ऊपर से रिजेक्शन आया, इसमें भी जो रिजेक्शन आया है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले ये जो सपोर्ट बन रहा था, अगर मैं देखूं दिखाऊं आपको, ये जो एक सपोर्ट यहाँ है, ठीक है, अगर मैं इसको, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, उसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इसको वही डायमंड टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते, मतलब फ्लैग पेनेंट करके कुछ बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर फिर से यहाँ बना, तो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ मैं सेल किया था। इसका लो देखिए, इसका लो है 718.20, तो वही 18.1 के आसपास सेल हुआ। तो यहाँ पे एंट्री बना होगा, इस कैंडल में एंट्री बना, उसके बाद ये मूव हुआ, मैंने सेल नहीं किया था। तो अब देखिए जैसे 4 क्वांटिटी है, तो वो किस बेसिस पे बना, यही है हमारा स्टॉप लॉस आके यहाँ के आसपास 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो मैं सोच रहा था बस 40 के आसपास ही मैं लॉस लूंगा, क्योंकि जो पहला रूट मोबाइल था जो मैं गलती से बाई कर लिया था यहाँ के आसपास, उसको क्लोज करने में 10 रुपया के आसपास का लॉस हो गया था। तो बाकी मैं सोच रहा था कि 40 के आसपास ही लॉस लूंगा, तो बस वही था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा फेवर में आया। तो एक जो है कि मैं 1:3 के आसपास यहाँ पे सेल किया था, हाँ 706 पे, पहला 706 पे सेल किया। उसके बाद में सेल किया था कुछ 70609 पे, 6096 के आसपास यहाँ पे सेल किया था। जैसे मैंने 10 क्वांटिटी लिए, तो 10 में से 3 क्वांटिटी 1:3 पे यहाँ पे 706 पे, फिर उसका 50% में सेल किया था यहाँ पे 696 पे, फिर उसके बाद जो बचा था, तो जब ये कैंडल बना तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे, अरे नहीं रे, यहाँ पे मुझे डालना चाहिए था और मैं काम में बिजी था, हो गया मैं देखा नहीं। तो बस यहाँ पे मैं पहले डाल दिया सर स्टॉप लॉस, जो कि बाद में मुझे यहाँ पे मैं जब तक शिफ्ट करूँ तब तक ये कैंडल बन गया और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अब देख लेते हैं ऑर्डर में भी इसका। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 3 वाला ऑर्डर एक हुआ था 6 पे, 706 पे। उसके बाद एक और ऑर्डर था
तीन क्वांटिटी का ही 696 के आसपास। उसके बाद जो चार ऑर्डर, चार क्वांटिटी बच गया उस 711 के आसपास हुआ। 711, और 711 देखिए यहाँ इसका हाई कितना, सेवन, इसका हाई है यहाँ पे देखिए 710.85 है ना। तो ये जो कैंडल बना है, तो इसी कैंडल में अपना ऊपर होता है, अचानक से कैंडल बनता है तो एग्जीक्यूशन थोड़ा ऊपर ही होता है। तो समझिए ये करके, तो ये दोनों आज का ओवरऑल ट्रेड था, इस लॉजिक से ट्रेड बना था। तो मैं वैसे तो यहीं के आसपास लेने वाला था इस ट्रेड को, और उस टाइम मैं देख नहीं पाया सही से, पर या फिर जब तक मैं करूं तब तक टाइम चला गया था। यहाँ के आसपास एंट्री बनता, फिर आज कुछ और ही मजा आया। तो इसमें होता कि ये स्टॉप लॉस भी मैं थोड़ा छोटा नहीं, मैक्सिमम यहाँ का लेता 5 रुपीज का, जो कि वहां भी 3-4 रुपीज का था। अगर मैं इसको लेता उस टाइम तो और भी 2 रुपीज का होता, तो 25 क्वांटिटी डालता। चलिए कोई बात नहीं, जो मिलना होता है वही मिलता है। तो ठीक है। और बाकी और क्या दिखाया था, हाँ एक और मैं जो होल्ड करता हूँ इतना सारा, आप सोच रहे होंगे कि फालतू का क्या ही है, इतना होने के बाद भी क्यों ही होल्ड करना यहाँ तक या फिर यहाँ तक। तो इसको मैं इसीलिए अब जैसे देखिए यहाँ से ही मान लेते हैं ये पूरा आज दिन में कितना परसेंट, 5% का फॉल दिखाया। ठीक है, मेरे एंट्री पॉइंट से अगर आप फॉल की बात करेंगे तो मेरे एंट्री पॉइंट से 3% के आसपास का फॉल था। और यहाँ देखिए सन फार्मा एडवांस में, सन फार्मा एडवांस में मैं इसको यहाँ के आसपास कुछ देख रहा था, पर मैं मेरे से मिस हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम बना, पर मैं इसको देख नहीं पाया बिजी होने के कारण, या फिर कुछ। मैं यार सारा दिन इस काउंटर से उस काउंटर हॉस्पिटल में कर रहा था, तो ये चक्कर था। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका होल डे का फॉल देख लीजिए, 12% का फॉल है। अगर मैं इसमें थोड़ा भी क्वांटिटी लिया होता तो एटलीस्ट 1000 रुपीज का तो प्रॉफिट होता, जो कि मेरे कैपिटल का 10% हो जाता। एक ही दिन में 10% का रिटर्न था। तो इस दिन के लिए मैं वेट करता हूँ कि अगर रिस्क रिवार्ड, अच्छा एक मिनट, इसमें अगर रिस्क रिवार्ड देख लेते हैं तो अगर यहाँ के आसपास भी सेल करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ हुआ ठीक है, और मैं अगर होल्ड करता तो या तो मेरा यहाँ पे एग्जिट होता तो 1:5 के आसपास का, या फिर यहाँ के आसपास तो नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस तो दिया ही नहीं। तो ये 330 के आसपास होता क्लोज, 320 के आसपास। तो यहाँ 1:12 का स्टॉप लॉस, 1:12 का स्टॉप लॉस आ गया ना। इसका मतलब 13 25 13 28 13 7 8, मतलब 100 में से अगर मेरे 7-8 भी ट्रेड पॉजिटिव मेरे डायरेक्शन में जाते हैं, 100 में से 7-8, बाकी समझिए 92 to 93 अगर मेरे अपोजिट भी जाता है फिर भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। तो इस लॉजिक से यहाँ पे देख रहे थे बड़ा अच्छा सेटअप बना था, मैं मिस कर दिया इसे, पता नहीं किस कारण से। चलिए कोई बात नहीं। और मैं जिस टाइप से होल्ड कर रहा हूँ आजकल, उसमें तो मजे ही आ जाते। तो जैसे ये था 2 रुपीज का, तो अगर मैं 25 क्वांटिटी भी लेता तो देखिए टारगेट का समझिए तो 25 दूना 50, हाँ 1000 रुपीज के आसपास। सारा 1000 नहीं भी होता, 500 700 भी होता। 5% 7% तो आराम से बनता, फिर भी चलिए ठीक है, जितना है उतना ही सही। तो अभी तक
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और ये था उसका प्रॉफिट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगले दिन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।